Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जो ही कुर्बानी के अय्याम शुरू होते हैं तो कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से अक्सर लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को कैसे तकसीम किया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसी हवाले से चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से वो ये है कि बाज़ अहले इल्म का ये मौक़िफ़ है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के वक्त 3 हिस्से बना लिए जाएं। एक हिस्सा अपनी फैमिली और घर वालों के लिए, एक हिस्सा अजीज़ व अक़रबा के लिए और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए। और इनके अंदर इमाम अहमद रहमहुल्लाह भी शामिल हैं। तो वो दलील लेते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कौल से कि वो फरमाया करते थे कि 3 हिस्से बना लो, एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक अजीज व अक़रबा के लिए और एक गुरबा और मसाकीन के लिए। और ये लोग दलील कुरान की कुछ आयात से भी लेते हैं। कुरान के अंदर कई सारी आयात हैं जिनके अंदर ये हुक्म है फकुलू मिनहा व अतइमुल कानी अवल मुअतर, इसमें से खाओ भी और उनको भी दो जो कनात करने वाले हैं या सवालात वगैरह करने वाले हैं। और इस तरह की मिलती जुलती आयात को सामने रखते हुए वो कहते हैं 3 हिस्से बनाए जाएं और कहते हैं यही अफजल तरीन तरीका है। तो याद रखिए, ये तरीका अफजल तो हो सकता है लेकिन ये इस तरह की तकसीम जरूरी नहीं है। ये 3 हिस्से बनाने जरूरी नहीं है। और बाज लोग ये 3 हिस्से तोल के बराबर बनाते हैं, तो ये भी इस तरह जरूरी नहीं है। बल्कि सही बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलती है वो ये है कि आप कुर्बानी के गोश्त को जखीरा भी करें और आप उसको तकसीम भी करें, गुराबा के अंदर भी, अपने अजीज व अक़रबा के अंदर भी। तो आप अगर उसको जखीरा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या एक दफा मदीने के अंदर हजरत आयशा फरमाती हैं कुछ मफलूकुल हाल खानदान आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कुर्बानी करने के बाद फरमाया कि मैं तुम्हें 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी करने का गोश्त जखीरा करने से मना करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, 3 दिन से ज्यादा सहाबा इकराम ने उसको जखीरा ना किया। अब अगला साल फिर आया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने सवाल किया कि अल्लाह के महबूब, क्या इस बार भी हम अपने गोश्त को 3 दिन से ज्यादा जखीरा नहीं कर सकते? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हईतुकुम अन लहूमिल अज़ाही, के मैंने कुर्बानी के गोश्त से तुम्हें मना किया था कि फौका सलासिन, के 3 दिन से ज्यादा आप उसको जखीरा ना करो। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अगले साल फरमाया कि अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि फअमसिकू मा बदालकुम, अब तुम्हें जो चाहे उसको जखीरा कर सकते हो, जितना चाहो जखीरा कर सकते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से पता चलता है कि आप जखीरा भी कर सकते हैं और उसके अंदर से तकसीम भी करें और उसके अंदर से सदका भी करें, लेकिन आप जखीरा भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हरज नहीं, 3 दिन से ज्यादा भी जखीरा कर सकते हैं। तो ये हालात को इंसान को देखना चाहिए। जिस तरह मदीना के वो हालात थे कि फुकरा ज्यादा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जखीरा इसको ना करो। इस तरह इंसान को हालात देखने चाहिए कि बाहर फुकरा मसाकीन गरीब हो और आप जखीरा करके बैठे हो, तो ये अच्छी बात नहीं। आप उसको जखीरा भी करें, आप उसको सदका भी करें और उन गुरबा और फुकरा और मसाकीन के अंदर भी खर्च करें, तो यही सबसे बेहतर बात है। तो कुर्बानी के पता ये चला कि आप गोश्त को जखीरा भी कर सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा भी कर सकते हैं और इसके अंदर कोई कैद नहीं कि आप कितना जखीरा करें, जितना मर्जी चाहे आप जखीरा कर सकते हैं। लेकिन अफजल तरीका आप इसको जखीरा करें, सदका करें, गुरबा और मसाकीन के अंदर भी बांटे, यही अफजल तरीका है। तो अब इस हवाले से कुछ सवालात भी पूछे जाते हैं इस कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से। सवालात में से एक सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त कुछ कुफार इस तरह के लोग हमसाये में हों या मांगने के लिए आ जाए तो उनको दिया जा सकता है या नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इस हवाले से फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से मना नहीं करता कि वो कुफार जो तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करते, तुम्हें घरों से नहीं निकालते, अन तबर्रुहुम, क्या आप उनके साथ नेकी करो या उनके साथ एहसान करो, तो इन लोगों को दिया जा सकता है। अगर कोई काफिर मांगने के लिए आ जाए या हमसाये में कोई ऐसा है तो आप उसको दे सकते हैं, ये कुर्बानी का गोश्त, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। एक और इस हवाले से सवाल ये पूछा जाता है कि कुर्बानी के गोश्त को मुहर्रम तक क्या जखीरा कर सकते हैं, ये कब तक जखीरा कर सकते हैं? तो याद रखिए, इसके जखीरा करने की भी इस्लाम ने कोई कैद नहीं लगाई। आप मुहर्रम के अंदर भी इसको खा सकते हैं, मुहर्रम के बाद भी खा सकते हैं, तो आप इसको जखीरा कर सकते हैं मुहर्रम तक भी, इसके बाद तक भी, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से
بعض لوگ یہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ عید والے دن ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے، یعنی وہ سمجھتے ہیں عید والے دن صبح صبح روزہ رکھ لینا چاہیے اور جب قربانی کی جائے تو اس کے ساتھ یہ روزہ افطار کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ اس طرح روزہ رکھتے تھے اور پھر قربانی کے گوشت سے افطار کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام صبح خالی پیٹ جاتے تھے یا بغیر کچھ کھائے قربانی کرنے جاتے تھے، تو آپ جب واپس آتے تھے تو قربانی کے گوشت کے ساتھ اپنا یہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، یہ کچھ سوالات تھے، تو آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی کمال کی ویڈیوز آپ کو ملے گی، آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔